हमारे इस चैनल गुरुजी स्टूडियो सीतापुर को सब्सक्राइब करें व घंटी का निशान दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। महुआ तलपन परत देवी देवता भय न सहाय। भाइयों बहनों, मुद्दत से भगवान को भजते रहे गरीब, और तब हो इनके भाग न खुले रहे गरीब के गरीब। सदियों से हम पूजा करते ध्वजा नारियल रहे, और जब जब जुल्म हुआ बहुजन पर देवी देवता भय न सहाय। तब हुई हमारी माता बहिनी मसार को पूजा। जागो जागो भारतवासी दिल्ली पर आवे रहे जगह। प्राचीन काल की बात बता दें, एक राजा है बड़ा बलिया है, सुंदर सुखद वैदिक भैया धर्म को बने जो ठेकेदार। और बिना राजा के दानों न सोहल चही माया के भराई भंडार, और साधु बिना भजन ना सोहल चाहे माला जपौ हजार, और बिना पति ना पत्नी सोहल चाहिए रोज करे सिंगार। बिना पत्नी यह पति न सोहल चाहे जुलफिया हो छलदार। बिना पत्नी और पति न सोहल चाहे जुलफिया हो छलदार, और बिना दिली पर कथा नहीं सोहल चाहे दिन रात करो प्रचार। सबसे प्यारो देश हमारा भारत मैया रे, सबसे प्यारो देश हमारा भारत मैया रे। भाइयों बहनों, प्राचीन काल में महान राजा वैदिक सनातन संस्कृति का अनुयायी हुआ। हिंदू पद्धति का बहुत जोरों पर बोलबाला था। भाइयों बहनों, शोषित वंचित पीड़ित समाज के लोगों को पैरों की जूती समझा जाता था। बात उस समय की है, मनुवाद चरम सीमा पर था, मनुस्मृति जोरों पर लागू थी। राजा का दरबार लगा है और राजमंत्री जी सभा में आते हैं कि ये सभा बीच में मंत्री जी महाराज की आए हैं।
के महाराजा के आकर के महाराजा के चरणन में शीश झुकाए हैं। महाराज की जय जयकार हो, महाराज की जय जयकार हो। सदैव मंगल होता रहे, सदैव कल्याण होता रहे राजमंत्री जी। क्या बात है महाराज, आज अचानक दरबार में बुलाने का क्या कारण है? राजमंत्री जी। जी महाराज। दरबार में बुलाने का कारण भली भांति जानते हो। क्या है महाराज? हमारे शासन में चारों वर्णों के लोग रहते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। सभी वर्णों के लोग अपना अपना कार्य कुशलता पूर्वक, ईमानदारी पूर्वक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं महाराज? हाँ। आपके राज्य में ब्राह्मण का काम है पढ़ना और पढ़ाना, क्षत्रिय का काम है लड़ना और लड़ाना, और वैसे वैश्य का काम है व्यापार करना, और नीच शूद्रों का काम है हम जैसे महाराजाओं का सेवा करना। वो हो रहा है नहीं हो रहा है महाराज? सभी लोग अपना अपना कार्य धैर्य पूर्वक के कर रहे हैं महाराज। बहुत अच्छे मंत्री जी, ऐसा ही होना चाहिए। प्रजा हमारी चारों तरफ अपने अपने कार्य में लीन रहनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति किसी भी वर्ण का अपने कार्य से अगर मुकर रहा है तो उसको सजाएं मौत देनी चाहिए। जैसे क्या महाराज? राजमंत्री जी। जी राजन। हमारी सेना का क्या हाल चाल है, नहीं जानकारी मिली कुछ? महाराज हाँ। हम तो प्रजा के पालनहार हैं, सेना का हाल चाल तो सेनापति बता सकते हैं राजा। ये सेनापति है कहाँ, नालायक आया नहीं है? आ ही रहे होंगे महाराज। है सेनापति जी। सेनापति दरबार बीच आज महाराज के आता है। सेनापति महाराज के और दरबार में आता है। और जाकर के महाराजा के चरणन में शीश नवाता है। भागत भाव कहो के भाई चरणों में शीश झुकाता है और महाराज के चरणों में सर झुकाता है। अरे 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 मत कटा पहिरा। क्यों मरा जा रहा है रे? बच गया ना, आज गए रहना। कहाँ थे इतनी देर से? बच गया ना। कहाँ हुआ रे, कहाँ हुआ? वो महाराज जंगल होएगा तुम्हारा बगीचा। हाँ। अब बहिमा से आई रहना जो हम। हाँ। अब मिलेगा बगवा। कहा? बगवा मिलेगा। हाँ। अब बगवा मिलेगा तब हम डराने ना, हम अगर राजा की मंत्री है ना। अच्छा। हम आंख मिला के देखा ही लगे ना। नालायक राजा के मंत्री हो या सेना के सेनापति हो? माँ से की जबान है पलट गई। प्लास्टिक के होते है कोई तारे तो रुक जाती तो महाराज। हाँ। तब आंखें हम डाल के देखा ही लगे ना। हाँ। तो आंखी पर बैठ गई माछी। अच्छा। तब माछी बैठ गई टप पसीबाल आंखें हम देने मारी धोखे में। तब आंखी देने मारी महाराज। तब मारी बहु महाराज हमका रबट्टावा ही लगा। हाँ। तब थोड़ी देर तो हम भगे ना ठाढ़े 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 ठाढ़े। और तब महाराज जब नाई भगी पाए ठाढ़े से। तब महाराज जब ढुके ढुके बजे ढुके महाराज वही तो काम नहीं चला तो पहुड़ की भगाई लगे ना।
हट नालायक कहीं के। महाराज जब पहुड़े जब भगाए लगे ना तब बहन नायका में चला और ठाढ़ा रहे लिपट से के पैरा हुआ अब वहीं पर गन चढ़ी। महाराज तब गन चढ़ी और हमारे लग गया सुसु तो हम लगे ने महाराज कराई तो बहु महाराज पकड़ के लगा चढ़ाई। महाराज जब पकड़ के चढ़ाई लगा तो हम के अब नहीं बची बा अब कैसे नहीं बची बा तो महाराज जब चढ़ ढंग से बंद करे तो पटक हट नालायक। महाराज बदतमीजी कर रहे हो। महाराज पटक के मारूंगा नालायक कहीं के बेवकूफी करोगे। फिर महाराज हम घर का गए ना सिरही लान उतर के तब आए ना। हट नालायक घर का गए सिरही लायो तब उतरे तब आयो। हाँ उस घर को गए कैसे नालायक बिना उतरे। पैरन से ने हट नालायक कहीं के मतगटा बने करवा चौथ घूम रहे हो नालायक अब ज्ञान बता रहे हो हमका। अरे बताओ सेना का क्या हाल चाल है। सेना को सब ठीक है हमारो बेकार है। तुमका काहे बेकार है। हमका बेकार जो है बहुत दिन करतु के 90 साल करतु ही के नौकरी। अरे नौकरी जो मैं पूछ रहा हूँ उतना बताओ। एडवांस बोलोगे नालायक तो सर कलम कर दिया जाएगा। महाराज दिक्कत तो चाहे हमका बहुत दिन करतु ही के नौकरी। अरे सुन मेरी बात। हाँ मैंने आदेश दे रखा है सेना में 25 साल से ऊपर 45 साल के अंदर के नौजवान होने चाहिए। इससे ऊपर का कोई तो नहीं है। नीचे को ना हो ऊपर को ना का बीच अल्लाह हो। हाँ नालायक। अच्छा हाँ समझे। समझ गए तो क्योंकि 25 साल से नीचे का जो होगा नौजवान उसमें ताकत नहीं होगी तब लड़ने लायक नहीं होगा। तब भाई महाराज स्टेशन पर मिले हैं नहीं जो। अरे नालायक मेरी बात नहीं सुनता कैंची की तरह कचर कचर करने लगता है। पटक के मारूंगा नालायक कहीं की। मंत्री जी जी महाराज इस मतकटा के मुंह लगना बेकार है। सही कह रहे हैं महाराज। पता नहीं आपने कैसा सेनापति रख लिया। अरे तुम नहीं जानते हो मंत्री इसको जी। तो घोड़ों की लीद उठाने पे रखना चाहिए था। हाँ इसको वही कर देंगे नालायक को अस्तबल में कर देंगे इस नालायक को घोड़ों की देखभाल के लिए। मंत्री जी जी महाराज आज हमने तुम दोनों को एक साथ क्यों बुलाया जानते हो। किस लिए बुलाए हो महाराज। हमारी बिटिया जो है फूलमती अच्छा महाराज शादी के योग्य हो गई है। मेरी बिटिया श्यानी हुई गई है धीरे धीरे। मंत्री जी मेरी लाडो श्यानी हुई गई है धीरे धीरे। हाँ मेरी लड़की फूलमती शादी के लायक हो चुकी है। जी महाराज अरे सुंदर घर बर मंत्री तलाशो बाके हाथ तो पीले कराए दीजिए धीरे धीरे। हाँ बिटिया श्यानी हुई गई है धीरे धीरे। हाँ अरे सुंदर बर कोई मंत्री तलाशो हम सकी शादी रचाई धीरे धीरे। हाँ मंत्री जी जी महाराज सुंदर घर और बर तलाशिए और हमारी बिटिया फूलमती का विवाह तय करिए। जैसी आज्ञा महाराज। ठीक है लेकिन ये सेनापति कुछ कहना वो चाहता है। नाला कुछ नहीं कहेगा। इसको मारूंगा खाल उतर जाएगी नालायक की। क्या है रे क्या कहा तुम
महाराज का कुछ कहा तुम? अरे कुछ नहीं कहता हूँ नालायक, मैं ये कहता हूँ मेरी बेटी शादी के लायक है, वर चुनना है कोई सुंदर सा। तो कर दो। क्या कर दूं रे? शादी? अरे करूंगा जब कोई वर मिलेगा योग्य तभी तो करूंगा रे। तो क्या करी? अरे घर और वर ढूंढना है। घर ढूंढेगा है। मत कटा कहीं के। कल ही ढूंढेगा, पानी पर सही लगा रहा है। आज तुम फिर ढूंढवाई दी हो। नालायक कहीं के, कल मौसम में बदलाव आ गया तो क्या आज भी आ जाएगा? आज हमारे बदलाव आई है। हट नालायक, बहुत मारता हूँ मैं, जानते नहीं हो भी। जाओ कोई सुंदर सा योग्य वर चुनो हमारी बिटिया के लिए। चलो ढूंढ ही लई आज हम। चलो। आज नहीं बरसी है। आज नहीं बरसेगा पानी। महाराज हाँ मंत्री, आपके आज्ञा के मुताबिक कार्य होगा महाराज, ठीक आप है। निश्चित रहें। ठीक है मंत्री जी, ठीक है महाराज, जाइए। ठीक है। मेरे भैया ये महाराज आदेश दे देते हैं शादी का योग्य वर ढूंढने के लिए। इधर इन्हीं के राज्य में दो सगे भाई रहा करते थे, अलाई और बलाई। मेहनत मजदूरी करके परिवार को चलाने वाले दोनों पासी समाज में पैदा हुए, नीची बिरादरी के थे। भाइयों बहनों, राजवंश का इतिहास है। ये अलाई बलाई दो भाई थे, जो सभा बीच दरसाते हैं। बलाई तो भाई थे, जो सभा बीच दरसाते हैं। और नीचे छूत कहा इनको, महका के करीब में जाते हैं। राजवंश के लाल हुए, मेहनत मजदूरी करते थे। मेहनत करना कस काम करें, पहनन को सुंदर वस्त्र नहीं, लंगोट लगाया करते थे। दोनों सगे भैया दिन भर मेहनत मजदूरी करते तो शाम को भोजन मिलता, और मेहनत ना करें तो भोजन नहीं मिलता है। एक दिन की बात, काम के लिए गए, काफी समय हो गया, काम नहीं मिला। दोनों निराश होकर के वापस लौट पड़े हैं और आगे बढ़े रास्ते में दोनों आपस में सलाह विचार करते हुए जा रहे हैं। अरे भैया लाई, ओह भैया भलाई, देखो हाँ हम लोगों की दयनीय दशा बहुत ही नाजुक है। सच कहते हो भैया। कहने वाले ने सही कहा है, बनते हैं दोस्त हजार जब पैसा पास होता है, टूट जाता है गरीबी में रिश्ता जो सबसे खास होता है। सच कहते हो भैया। बनी बनी के चेहरे पर लाखों निसार होते हैं, बनी जब बिगड़ जाती है तो दुश्मन हजार होते हैं। सही बात है मेरे भैया, कहो। हम लोग मेहनत मजदूरी करने वाले हैं, दिन भर काम करते हैं तो शाम को भोजन मिलता है, हाँ और अगर मेहनत ना करें तो भोजन भी नहीं मिलता है। सच कहते हैं भैया। आज देखो हमें काम नहीं मिला, हाँ लग रहा है आज हम लोगों को भोजन मिल नहीं पाएगा, भूखे ही रहना पड़ेगा मेरे भाई। यही तो चिंता मेरे मन में लगी है मेरे भैया, क्योंकि आज काम भी नहीं मिला है और सारा दिन भी जाने वाला है, और अगर काम नहीं मिलेगा तो हम लोग भोजन कहाँ से खाएंगे भैया। भैया ओह भैया, कहा जाता है जानते हो क्या? क्या दशा गरीबों की होती
कैसे समय बिताते हैं। और कहीं तो भोजन मिल जाता, कहीं भूखे ही सो जाते हैं। गरीबों की होती है कैसे समय बिताते हैं। और कहीं तो भोजन मिल जाता, कहीं भूखे ही सो जाते हैं। भैया भारत देश के अंदर बड़ी गरीबी छाई है। लोगों भारत देश के अंदर बड़ी गरीबी छाई है। मेरे भैया कहो भैया, क्या दशा गरीबों की होती, वो कैसे समय बिताते हैं। और कहीं तो भोजन मिल जाता, कहीं भूखे ही सो जाते हैं। सच कहते भैया। मेरे भाई कहो, गरीबों की हालत बड़ी नाजुक होती है। सच कहते हो। रोटी बेलते वक्त जैसे नाचती है, वैसे ही मानव को जीवन भर नचाती रहती है। सच कहते भैया। आज देखो काम का समय मिलने का टाइम तो निकल गया, अब लग रहा है काम मिलेगा नहीं। हालत बड़ी गंभीर है मेरे भाई, लग रहा है आज हमें भूखे ही सोना पड़ेगा। लेकिन भैया, हाँ, जिस प्रकार से हम तुम लोग आज भूख के पीछे तड़प रहे हैं, ये रोटी न जाने क्या क्या करवा डालती है मेरे भैया, न जाने क्या क्या। मेरे भैया कहो भैया। तू चिंता ना कर, हाँ हमारे पास एक आइडिया है। कहो भैया। वो आइडिया जानते हो क्या है? क्या है भैया? वो सामने बगीचा जो देख रहे हो, हाँ वो। इस बगीचे में चलेंगे, हाँ पेड़ों से सूखी लकड़ियां तोड़ेंगे, हाँ। उन लकड़ियों को बेच करके आज हम अपना भोजन प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन भैया, हाँ, अगर उस बाग को लकड़ियां तोड़ने के लिए हम लोग चलेंगे, अगर वो बाग वाला आ गया तो हम लोगों के ऊपर मार लगाएगा भैया। भैया कहो। परेशान क्यों हो रहे हो? सूखी लकड़ियों के लिए कोई मार थोड़ी न डालेगा, ज्यादा से ज्यादा आ जाएगा तो अपनी लकड़ियां ले लेगा और क्या करेगा। चलो अगर आपकी इच्छा है भैया, तो हम लोग आज सूखी लकड़ियां ही तोड़ करके अपना गुजारा करेंगे भैया। हाँ भैया, चलो भैया, क्योंकि समय कम है। चलो लकड़ियां भी तोड़ो। चलते हैं। मेरे नौजवान साथियों, दोनों भाई अलाई और बलाई चल दिए, एक पेड़ पर जाकर के लकड़ियां तोड़ने लगे। उसी समय भाइयों बहनों, वो बाग जो था, जिस बाग में लकड़ियां तोड़ने के लिए गए, वो किसी और का बाग नहीं था। वहां के जो राजा थे, जिनकी बिटिया की शादी तय हो रही है, उन्हीं की बाग थी वो। उसमें लकड़ियां तोड़ने लगे वो। उसी समय वो महाराज की बिटिया अपने बाग के बगीचे में घूमने के लिए जाती है। लिखा गया है, वो लड़की महाराज की देखने में बहुत ही सुंदर थी, लेकिन जितनी सुंदर थी, देखने में जितनी सुंदर थी, उतने विचार उसके गंदे थे अंदर से। कैरेक्टरलेस लड़की हुआ करती थी, चरित्रहीन लोगों। अरे महाराज की ललिहती देखन में सुंदर चेहरा था। महाराज की बेटी थी, देखन में सुंदर चेहरा था। और देखन में अति सुंदर लागे, दिल का विचार गहरा था। की गंदी थी नारी,
हैं। नारी के आगे सूरवीर बलवान कलक तो हारे हैं। भैया संग सहेली न लेकर के बनिया कौन भाई है। लोग संग सहेली न लेकर के बनिया में भाई है। भाइयों बहनों, वो दोनों भैया लकड़ियां तोड़ कर इकट्ठी करते हैं। इधर ये लड़की अपने बाप के बगीचे को घूमने गई। घूमती रही, अचानक उन दोनों पर इसकी नजर पड़ गई। मैंने पहले ही बताया, देखने में बड़ी सुंदर, लेकिन विचार इसके बहुत ही गंदे थे। जैसे ही नजर पड़ी, दोनों को आवाज देती है, अरे कौन हो तुम दोनों, और वहां क्या कर रहे हो? अरे भैया अलाई, हाँ भैया भलाई, तुमको इस बगीचे में कुछ सुनाई पड़ रहा है? क्या सुनाई पड़ रहा है? हमें लग रहा है कोई लड़की आवाज हम लोगों को दे रही है। नालायक, सुनो ना, सुनो ना, तुम्ही को बुला रही हूँ। हाय सुनात तुमका? अरे पागल कहीं के, सुनात का तुम बेवकूफ हो क्या? अपना काम करने में कम ध्यान लगाते हो और इधर उधर की आवाज में ज्यादा ध्यान लगाते हो। तुमका ना सुनाते कि कोई लौड़ी आवाज देते? अरे चुप, नालायक कहीं के, पहले बोलने का तहजीब सीख ले। हाँ। नालायक कहीं के, इडियट, गधा सुअर, धम्मा सागर न बना पर जाए। सुन भाई मेरी बात सुन, बोलता क्यों नहीं है? अरे 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 अरे, ये बोलता क्यों नहीं है? मारूंगा तुझको, मुझसे छोटा है समझ ले। बोलो। देख मैं तुझे समझा रहा हूँ। हाँ बोलो। ये जो कामिनी और दामिनी का चक्कर होता है, हाँ ये बड़ा ही खराब होता है। सुन रहा है? हाँ 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 बोलो बोलो। अगर कहीं कामिनी का मतलब लड़की का जाल फंस गए तो जिंदगी बर्बाद है। हाँ दामिनी धन दौलत, हाँ। इसके चक्कर में पड़ गए तो जिंदगी भर दौड़त के पीछे दौड़ते रहोगे, कभी सफलता होगे। अपना काम का ठीक है, बांधो लकड़ी, चलो। हाँ बांधो लकड़ी। सुनो ना, तुम्ही को बुला रही हूँ, सुनाई नहीं पड़ रहा तुमको? ओ भैया लाई। हाँ भैया भलाई। तक तो खाली हमके कान में आवाज आवत है। वो हमारा देखो कोई लड़की खड़ी है, हमका लगता है हमका तुमका बला रही है। हाँ अब रास्ता पर आए हो, अब लाए धम्मा सागर बना करी। हाँ भैया सही कह रहे हो। हमका लगा थे लकड़ी लौड़िया तोड़े थे, कहा था खवाए जावे। हाँ तुम्ही को बुला रही हूँ। अरे मेरे भैया, हाँ मेरी बात सुनो, का चक्कर में ना पड़ो, लड़की कहा करो, लौड़िया उड़िया ना कहा करो कोई। तो चलो उठवाई दो, चले बोझ। हैं? हाँ बहुत बोझ उठवावे की जब चक्कर में परे हो, का मतलब है तुम्हारा? अरे कोई परेशानी हो कि मदद कर दे तो कर। अच्छा हाँ चलो भाई, नहीं मानते हो मदद तो तुमका मालूम पर ही परेशान काहे हो। मेरे भैया दोनों जाकर के पहुंचे। अरे दोनों जाएंगे पहुंचे उसके पास में मेरे भाई। अरे पास में जा उतनी देर से तुम्हें बुलाई रही हूँ, सुनाई नहीं पड़ता है क्या? क्या है बोलो? क्या है? क्या बोलो? अरे इतने क्यों दूर भाग रहे हो? मैं कोई आग थोड़ा ही हूँ जो जल जाओगे?
सुनो, हाँ सुनाओ। तुम दोनों के हाथों में ये क्या है, क्या काम करते हो? ये देखो भैया, ये भी नहीं जानते हैं ये। हम क्या जाने? ये क्या है हाथों में तुम्हारे? बताओ। ये हमारे हाथों में फावड़ा है। ओ, हाँ। इस फावड़ा से क्या करते हो? ये मजूरी करते हैं, इससे कमाई काम करते हैं। क्या? अच्छा अच्छा, यानी मजदूरी करने का काम करते हो? हाँ, मजदूरी का काम करते हैं। ओ, एक बात तुम्हें बताएं। हाँ बोलो। अगर तुम्हें ये मजदूरी करते बड़ी मेहनत पड़ती होगी तुम्हें। हाँ, मेहनत तो बढ़ती ही। अगर ये मेहनत ना करनी पड़े तो क्या है काम? बोलो। काम बोले? हाँ बताओ। पहले ये बताओ, हारे हाथ पकड़ के कही कहो क्या नाम तुम्हारा है? सुनो, नाम हमारा जानते हो क्या है? क्या है बोलो। तुम दोनों बहुत सुंदर लगते हो, बहुत सुंदर लगते हो। हाँ, हाथ पकड़ के कही कहो क्या नाम तुम्हारा है? और बैठो मेरे पास कि तुमसे स्वार्थ हमारा है। अच्छा। अरे करो चाहत तुम सब शादी, हाँ बोलो। मेरे से विवाह कर लो। अच्छा जीवन में मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। हाँ, अच्छा। अरे करो चाहत तुम सब शादी, और तुम्हारे पीछे होवे से जीवन की बर्बादी। करो चाहत तुम सब शादी, तुम्हारे पीछे होवे से जीवन की बर्बादी। अरे नहीं तो मैं नहीं पाऊंगी, अरे नहीं तो मैं नहीं पाऊंगी। ऐसी बात कर रहे और सदन मेरे रहे कि फांसी दे मर जाऊं। अरे रूप पे मैं आधीन भई, रूप पे मैं आधीन भई, और मानो तेरी बात आज मैं तेरी नारी भई। सुनो ना, बोलो। तुम मुझे बहुत सुंदर लगते हो। दूर रहो। मेरे साथ में विवाह कर लो ना। मैं बोलो। तुम्हें अच्छी नहीं लगती हूँ? क्या बता रहे हो? दूर रहो, दूर रहो। क्यों दूर रहूं? है, मैं भी तो एक इंसान की बच्ची हूँ। क्यों, क्या हुआ? बोलो ना। बोलो। क्या बोले? क्या बोल रही हो? शादी करने के लिए? शादी वादी हम नहीं करते। अरे क्यों नहीं करोगे? हाँ? नहीं, हम शादी वादी नहीं करेंगे। क्यों? मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती क्या? हमको नहीं, तुम अच्छी लगती है। हाँ। क्यों, मुझ में क्या कमी है जो मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती हूँ? बोलो। कि तुम देखन में सुंदर लगो। सुनो ना, बोलो ना। तू देखन में सुंदर लगे, तेरे नैना मृग उनहार, पति हमारे तुम बनो। देखन में सुंदर लगे, तेरे नैना मृग उनहारी, पति हमारे तुम बनो।
बनी न्यारी है, तेरी तिरछी चिता बनी न्यारी है, तेरी सूरत लागे प्यारी है, तुम बनो गले को हार पति हमारे, तुम बनो तुम दोनों मुझे बहुत अच्छे लगते हो। हाँ अच्छा। मेरे साथ में अगर विवाह नहीं कर सकते तो मुझसे दोस्ती कर लो, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, तुम्हें तमाम दौलत दूंगी। ये जो फावड़ा लेकर मजदूरी करते घूमते हो, ये तुम्हें मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। हाँ अच्छा। हाँ समझ रहे हो। दोनों भैया कहा लागे, ए भैया मैंने तुझे बार बार समझाया कि वहां ना चलो ना चलो, ले अब परी लकड़ी आंखें खोस ले बन गया धरा। तुमसे कह रहा था वहां ना चलो ना चलो, देखो स्त्री का जाल कितना खराब होता है। तुम आए थे मदद करने, ये मुसीबत इसकी मिटाने, अब मुसीबत अपने सर पर लाद लिए हो। भाइयों बहनों दोनों भैया कहने लगे, ए नालायक दूर हट, दूर हटाओ तुम दूर। अरे हम यू कुछ राय बनी पाई हमारे। सुनो ना। हाँ बोलो। अपना नाम नहीं बताया। ओ नाम। हाँ नाम हमारे जानने करी हो का पहले। अरे बता दो ना। बता दो ना। देखो यू हाथ होना लगाओ, दूर खड़ी हो। फिर क्या लगाओ? नाम बता दो। दूर रहो दूर। अरे नाम बता दो। अरे महारानी दूर रहो तो कैसे दूर? दूर है बताओ तो तुम्हारे नाम क्या है? नीचे गिर जाई का वैसी खड़ी हो तनको। अरे बता तो। नाव। हाँ हमारा नाव है अलाई। हाँ उनका नाव है मलाई। वाओ कितने सुंदर नाम है तुम दोनों के। हाँ तो तुम मेरी बात मान क्यों नहीं लेते हो? मेरी बात मान जाओ। हाँ। तुम्हें तमाम धन और दौलत में दूंगी, जीवन में मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है ऐसा ही हमका ठीक है। अपन चलो चलो। ए कहाँ चले कहाँ चले? लकड़ी उठावा जाए। मेरी बात मान लो। अच्छा इसी में भलाई तुम्हारी रहेगी। वो दोनों भैया पड़ गए चक्कर में, कहने लगे ए लड़की मुझसे दूर रहे। अरे मैं तेरे चक्कर में नहीं पड़ने वाला हूँ, पलने वाला। हाँ मैं आपकी बात कभी न माना था और न ही मानूंगा। सुनो। अरे क्यों नहीं मानोगे? सुनो तो बताओ। चाहे लाखों करोड़ों तरह से कहो, चाहे लाखों करोड़ों तरह से कहो। अच्छा तेरी सेज पे मैं तो आऊं नहीं, यदि गरज है तेरी तो अरज है मेरी। अच्छा यदि गरज है तेरी तो अरज है मेरी, इस दर्द की मेरे दवाई नहीं। क्या बोले जा रहे हो? चाहे लाखों करोड़ों तरह से कहो। हाँ। अच्छा लेकिन तुम मानोगे नहीं। नहीं नहीं मानोगे। नहीं मानोगे। नहीं मानोगे। अगर तुम मेरी बात को नहीं मानोगे तो तुम शायद अभी जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। जो तुम्हारी बात मानी क्या पसरा करी बुआ? मेरी बात नहीं सुनते हो तो? नहीं सुनी क्या करने हो? अगर मेरी बात नहीं मानोगे दूर रहो तो जानते हो चिल्लाओ ना। जितना ऊपर खड़ी हो इतना ही तुमको जमीन के अंदर न गड़वा दिया तो मेरा भी नाम फूलमती नहीं है। प्रधान की बुआ हाय हाय लोगों अलैया बड़ाई दोनों बेचारे फंस गए चक्कर में। कहा लागे ए दूर हट लड़की। दूर हटाओ। अरे तू मुझे कोई बड़े खानदान से लग रही है और मैं तो ठहरा गरीब परिवार से, और तुम
कोई अच्छे घराने से लग रही हो, तुम्हारे माता पिता नहीं है क्या? जाओ अपने माता पिता से कहो कहीं सुंदर जगह शादी कर दें। हम मजदूरों के पास में क्या रखा है, हम तुमको खिला पिला क्या पाऊंगा? मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालता हूँ, तो तुम्हारा पेट मैं कैसे पालूंगा? हाय हाय लोगों, इतने वचन जब वो सुनती है कहने लगी, ए तुम नहीं जानते हो ये प्रेम जो होता है इसके बारे में तुम अभी समझ नहीं पाए हो। अरे दिन भर फावड़ा चलाते चलाते तुम्हारा दिल पत्थर का हो गया है। शायद एक बात तुमने नहीं जाना है, मोहब्बत नाम कह किसका शुरू कहाँ से होती है। मोहब्बत नाम है किसका शुरू कहाँ से होती है, इसे पैदा किया किसने, खत्म कहाँ पे होती है। मोहब्बत नाम है गम का शुरू आंखों से होती है, इसे पैदा किया दिल ने, खत्म सांसों पे होती है। और तुम बात करते हो धन दौलत की, मैं बड़े घराने से हूँ, तो शायद तुम एक बात नहीं जानते हो कि दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती। दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती। प्यार हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती। सुन लो, दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती। दौलत नहीं देखी जाती। प्रेम हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती। प्रेम हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती। शायद तुम एक बात नहीं जानते हो। अरे भूख न जाने झूठा भात। अगर मानव को भूख लगी हो तो मानव ये नहीं देखता ये भोजन झूठा है या अच्छा है। अरे भूख न जाने झूठा भात। नींद न जाने टूटी खाट। नींद को क्या मालूम खटिया टूटी है या अच्छी है। नींद अगर लग जाए मानव को तो जमीन पर लेटकर सो जाता है। अरे भूख न जाने झूठा और नींद न जाने टूटी और प्रेम न जाने जाति को जाने। प्रेम न जाने जाति को जाने। जानते हो, अरे प्रीति पड़ोसी की रे नई की चाही के रोज के नए व्यवहार। और प्रीति विदेशी की बनी की है रहे समझाई दिलीप कुमार। कहने लगी, ये प्रेम का मतलब तुम नहीं जानते हो। धन दौलत के मायने नहीं रखता है। प्रेम अगर किसी को हो जाता है तो पता नहीं क्या हो सकता है। तुम नहीं जानते हो। मेरी बात मान लो ना, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। पर मान जाना। हम तुम्हारी बात हो तो कोई ना मनवा, हम रहे हैं जाए थे।
ओ नट्टी ना पकड़ो देखो मान जाना। का है देखो ना मैं कितनी सुंदर हूँ। अरे जहाँ तो बिल्कुल छोड़ा दाई हम तो वैसे अगर अब तुम नहीं मानोगे, जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता है तो टेढ़ी करनी पड़ जाती है। हमें का पैदा नहीं करे हो, तुम्हारी बात हो तो नहीं मेरी बात, तुम हमारी बुआ नहीं हो। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो अपने बाप राजा से कह करके तुम्हें इसी जगह जिंदा करवा दूंगी। जहाँ तुम खड़े हो या किसी दूसरे की जगह नहीं, हमारे बाप का बगीचा, हमारे बाप राजा है आके जानते, मेरे बाप का बगीचा है। ये मेरे बाप जो है यहाँ के राजा महाराज जन्मे जाए, उनकी जगह में तुम खड़े हो, जिंदा न दफनवा दिया तो मेरा नाम फूलमती नहीं है। भैया हाँ भैया फंसी गयो अब तुम ते कही तरह ना चलो ना चलो, लेकिन तुम मानो नहीं। अब ले खाओ रसगुल्ला हैं। लियो। हाँ हम कही तो जा कोई नहीं के लौड़िया हुई ही जाता राजा के लौड़िया फंस गई। तो अब सुनो भैया, का तुम्हारा दिमाग खराब रहे, तुमका मना करन लेकिन मानो नहीं। अब क्या करी हो बताओ। अब का करी कुछ समझम नहीं आवत। समझ हम तो हमारे नहीं आवत है। ये लौड़िया कहते हैं अगर जो की बात ना मानो तो अपने बापा से बताई है जाए, और के बापा जो जाने पाए तो सुबह हम पर तो मकड़वाए भयानक वाले कुत्ता छुड़वाए के रे और मरवाए दे रहे हैं। तुमसे कही तरह ना मान ना जाओ तो मानो नहीं। सुनो हाँ बहुत मत कटा हो। का एक बात हमारी सुनो, बताओ। एक ही रास्ता है जिससे बच सकते हो। बता बता बता। ये राजा की बिटिया है, हाँ अगर इसकी बात मानोगे हाँ तो मार डाले जाओगे, और नहीं मानोगे तब भी मार डाले जाओगे। ना मनी बातों तो जरूर ही मार रही। सुनाओ तो बताओ। अगर यही की बात मान ले हो हाँ तो ठीक, हाँ और जो ना माने हो हाँ तो ये अभी जाएगी अपने बाप से कह करके झूठा सांचा आरोप लगाएगी, राजा बड़ा खूंखार है और शूद्र जानेगा नीची जाति के हैं तो पकड़ करके जिंदा गड़वा देगा। समझ रहे हो? हाँ हाँ समझ रहे। यही तो ठीक है। अब यही की बात मान ले। हाँ चले राजा नाई जानी तले मौज काटो, और जब जान गई है तो मार डारे जाइ हो, कोई बात नहीं। यह बात तुम्हारे से हो ही तो देखा जाये। बाद फांसी उसी दी है कोई बात कहा चले या जवानी है तले मजा काट पैदा ही बतलाता है नालायक। चलो चलो चले जिंदा हम तले। हाँ हम का कहीं जान लेंगे कि जब चलो 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 अब मान लो यही की बात, यह भलाई है। दोनों भैया गए और जाकर के बोले हैं का है बता। अब तुम बता। क्या बताइए। हम लोग कही तरह जो तुम का कहना चाहती रहो। हमारी बात मानोगे नहीं मानोगे? हाँ हाँ मानोगे? मनीबा 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 बात मान मनीबा। गए? हाँ मनीबा। आया ना ऊँट पहाड़ के नीचे। ऊँट ना आए है ना, हाँ इंसान है। अच्छा, हाँ यानी मान गए हमारी बात हाँ को। हाँ मान गए। अब बता काम का है। बताई काम का है? हाँ काम कुछ नहीं है। हाँ मैं महलों की रहने वाली हूँ। हाँ महलों में रहते रहते मैं परेशान हो जाती हूँ, अच्छा मेरा समय नहीं पास होता है। हाँ तुम आओ मेरे पास में, मुझसे मुलाकात करो, मेरा समय गुजर जाएगा और तुम्हें तमाम धन दौलत में देती रहूंगी। अच्छा दोनों कहा लागे ए यहाँ बहू हाँ भैया। ये कहती है महलन में यहाँ मिले या वो धन दौलत देबा। अरे वहाँ नहीं, हाँ यहीं आना पड़ेगा बगीचे में। अच्छा यह बगीचे में। हाँ बैठा हो बताई का। हम कहीं या कहते हैं महलन में यहाँ। अरे नहीं, महल में जाओगे कई दिन में मारी डारे जाओ। हाँ वही हम सोचते पागल हो गए हो क्या? अलैया वलैया दोनों भैया फंसे चक्कर में। कहने लगे ए भैया, ये लड़की जो है हमको लग रहा है, ये लड़की जो है हाँ हाँ मुसीबत हमने सर पे पाल ली है। सच कहते हैं बाबू भैया। ए इधर आओ। हाँ तुझको मैं बार बार समझाता रहा लेकिन तू मानी नहीं। हाँ आखिर तूने अपने चक्कर में हमको फंसा ही लिया है।
हाय हाय लोगों दोनों जब अलाई फंस भैया। हाँ भैया बाबू अलाई भैया, हाँ ये औरत का चक्कर बड़ा गंभीर होता है। अब तो फंसे हो चक्करम भैया। बात तुम्हारी सही है। अब भाई गंभीर हो ही वो भाई कहाँ गंभीर भवा परेशान ना हो। यहाँ बहुत- सुनो आज समय काफी हो रहा है और चलो दोनों बैठ करके बात करते हैं। चलो, चलो। और फिर कल आइएगा। हाँ चलो भाई। दोनों तीनों बैठ गए जब उस लड़की बेहया के चक्कर में फंस गए दोनों भाई। अब क्या हुआ यही तो भैया दोनों फंस के चक्कर में उधर तीनों आपस में मस्त हो गए बातचीत करने लगे। और तब तक उधर उसी समय महाराज का बगीचा था और महाराज के मंत्री और सेनापति उसी बगीचे की देखभाल करने के लिए बगीचे में पहुंचते हैं। अरे उसी समय की बात बता करण निरीक्षण बात हो जाए और मंत्री सेनापति दो भैया और लैया एक सीधा लगा है। शोभा एक नंबर की जाए और चारों दिस हरियाली छाए फूल ही फूल रहे दर्शाए और उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चौदिस रही हरियाली छाए और बादन की शोभा एक न्यारी शोभा एक अमित अपार। एक लड़की दो लड़का दिखे और मंत्री देख गए घबराए और मना है बात के अंदर आना और कौन लड़का रहे दिखाए और कौन सिंघनी को जायो है और किसने करी बंदगी जाए। बगिया में ये तीनों घूम रहे भाई भैया मंत्री सेनापति का घर में घूम रहे भाई। मंत्री और सेनापति दोनों लोग उसी समय बाग का निरीक्षण करने गए तो भैया घूमते रहे बाग में देखते रहे बाग की बड़ी सुंदर हरियाली व्यवस्था बड़ी अच्छी दिखाई पड़ी। अरे सेनापति ओ मंत्री भैया बगीचा बहुत सुंदर लग रहा है। अच्छा काफी देखभाल कर रहे हमें लगता है। अरे भैया हाँ मंत्री जी बगीचे में कोई कमी नहीं है। अच्छा सब पेड़ देखो सुंदर सुंदर हरियाली चमक रही है। हाँ वो तो बात सही है, लेकिन महाराज में बगीचे में पाबंदी लगा रखी है कि कोई बगीचे में आने ना पाए। भैया हाँ बगीचा तो बहुत सुंदर है लेकिन यहाँ का दो बिरवा देखो सुखाई गए हैं सफेद सफेद चमकते हैं। वो तो बात सही है। हमें लगता है कल वाली आंधी बहुत जोर से आई है इसलिए आगे वाले पौधे जो हैं ये जमीन में क्या जमीन में पड़े हुए हैं। अच्छा अच्छा ये यहाँ के दो बिरवा लौट गए हैं जर से। अच्छा इनका नचवाई दे भाई महाराज कही के। ठीक है इनको सीधा करवा दो ये फिर से खड़े हो जाएंगे। भैया भैया क्या बात है रे? यहो का हमारी समझ हम कुछ नहीं आए रे नीचे उतर बेवकूफ कहीं। भैया मंत्री जी क्या कहना चाहते हो?
एक बात समझ में नहीं आई। अरे क्या कह रहे, क्या नहीं समझ में आ रहा है नालायक? महाराज ने आदेश दे रखा है कि बगीचे के बीच में जाना, पाबंदी लगा रखी, बगीचे में कोई जा नहीं सकता है। हाँ तो क्यों यहाँ आने देते हो किसी को? अरे लेकिन मंत्री जी, हाँ। ये सामने हमें क्या दिखाई पड़ रहा है? कोई लड़का और एक लड़की नजर आ रही है। अरे कहाँ है यार, हमें भी दिखाओ। अरे सामने देखो, सामने। नालायक सामने? हाँ दिख तो हमें कोई रहा है, लेकिन पास जाकर देखना पड़ेगा। चलो नेरे चल के नजदीक देखते हैं। चलो फिर जाओ। दोनों लोग जाकर के पहुँचे। चुपके चलना नालायक, वो जान ना पाए। नहीं तो भाग जाएंगे। हाँ चुपके से देखो। कौन है रे? अरे मंत्री जी। क्या बात है रे? अरे गजब हो गया मंत्री जी। अरे क्या गजब हो गया? कोई जान पहचान वाले है क्या? अरे जान पहचान वाले नहीं मंत्री जी, मामला ही सब बिगड़ रहा है। अरे क्या मामला बिगड़ रहा नालायक? अरे तुमका नहीं मालूम, ये सामने जौन बैठ है दुआओ, अच्छा इनका तो हम जानी थी नहीं, लेकिन अच्छा? यह सामने जौन बैठी है यह महाराज की बिटियावा फूलमती है। नालायक अरे बदतमीज। मंत्री भैया सही कह रहे हैं, अपनी आँखें तो देख लो। अरे हमारी महाराज की लाडली तो महलों में होगी, यहाँ क्या करने के लिए आएंगे? अरे तुम मनी हो थारे ना जले, अपनी आँखें नहीं देखी हो, लेकिन चुप देखो है। ठीक है, हम जाकर देखता हूँ। चुप रहो, जान इन पावे नहीं तो भाग जाएंगे सब यहाँ से। अरे जान नहीं पाएंगे नालायक। हाँ देखो, चुप देखो। अरे सेनापति, हाँ तू सही कह रहा है कि महाराज की लाडली बेटी ही है। आए। और यही नालायक कौन से हैं? अरे इनको देखता हूँ जरा। हट। देखो ये कौन है, हम तो इनका जानित नहीं है। अरे सेनापति, क्या मंत्री जी? ये जानते हुए नालायक कौन है? अरे हमको क्या मालूम ये कौन है? अरे ये शूद्र वही पासी समाज में जन्मे अलाई और बलाई है नालायक। का? हाँ नालायक। यही नालायक है, पाँव की जूता चांदी पर बैठे कोशिश करते हैं। सेनापति, हाँ आज्ञा दो तो अभी कर दो इन लोगों को। अरे मंत्री जी काहे मर जी हो? क्यों? बिना महाराज की आज्ञा कुछ मत करना, पता महाराज की बिटिया है, उल्टा अगर चला दी जुबान तो हमारी तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। सही कह रहे हो, महलों में हम तुम कर दिए जाएंगे। हाँ हम बताइए एक जुगाड़ है। क्या है? चुप्पा बिरवा के आड़ में बैठ के सुनवी बतलाते कहाँ है? हाँ हो सकता है मदद के लिए बुलाया हो किसी पता है बात कोई दूसरे काम से, हर जगह पे गलत हो रहे हैं। हाँ अरे नालायक। पहले बात सुनते हैं, आखिर ये बैठी किस लिए हैं और क्या कर रहे हैं नालायक? चुप्पा बैठ सुनो, चुप्पा बैठ जाओ। ये मंत्री और सेनापति दोनों बैठ गए और सुनने लगे इनकी बात को। और ये दोनों अलाई और बलाई, अब वो लड़की कहे लगी, ए देखो आवाज बहुत तैयार हो ही गए, अब आज तुम जाओ, लेकिन कल फिर आए हो, जानते हो कहाँ ही हो? यही मेरे माँ बाप रास्ता देख रहे होंगे, तुम्हारे घर वाले भी परेशान होंगे, आज चले जाओ और कल इसी जगह पर फिर, जानते हो कि कल इसी जगह पर फिर मिलना, कल इसी जगह पर फिर मिलना, कल इसी। जानते हो कल इसी जगह पर फिर मिलना, कल सही